नमस्कार सर, इंडिया सिटी लाइव के इस लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न जो आज के जहन में अगर पूछा जाए तो छात्रों के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है या जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा कहा जा रहा है, तथाकथित राजनीतिक पार्टियों द्वारा कहा जा रहा है कि छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो क्या ये खिलवाड़ हो रहा है सरकार के तरफ से या छात्र खुद इस खिलवाड़ के एक मोहरे बन चुके हैं? नमस्कार। आपका जो प्रश्न है, इस पूरे भारत में आज इसका जवाब हर स्तर पे सरकार के द्वारा, सेना के चीफ के द्वारा, और मैं समझता हूँ कि जो भी रक्षा से संबंधित लोग हैं, पूर्व हों या वर्तमान हों, और हर स्तर के लोगों को देना बहुत जरूरी है। ये एक जरूरत है कि मीडिया इस बात को पूरे देश में बेहतर ढंग से जागरूकता पैदा करे। ऐसा ना हो कि ये अग्निपथ जो अग्निवीर बनाने की तैयारी कर रही है, उसी में एक देश की आंतरिक सुरक्षा और इतनी अव्यवस्थित हो जाए कि देश की छवि भी बिगड़ जाए, युवाओं के अंदर ऐसा आक्रोश हो जाए जो अराजकता में बदल जाए और देश का केवल नुकसान हो, बजाय हमारी जो सोचना और प्लानिंग हमारे सेनाओं की थी वो एक तरह से अवरुद्ध हो जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका प्रश्न है उसका मेरा साफ जवाब ये है, मेरी जानकारी में, कि अग्निपथ कोई आज का नहीं है। 1989 में कारगिल युद्ध के बाद ही इस पे बहुत तरीके से सोच विचार शुरू हो गया था। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज के आधुनिक लड़ाई में सामरिक दृष्टिकोण से अभी जो युवाओं का इसमें जो सामंजस्य है वो सबसे मायने रखता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी लड़ाई के लिए अगर कोई फौजी 26 और 24 के बीच में होता है तो वो अपेक्षाकृत बेहतर अंजाम दे सकता है दुश्मनों के साथ अपने आप को मतलब सामना करके। लेकिन जैसे ही उसकी उम्र 30 और 32 से आगे बढ़ती है तो एक तरह से वो बहुत ही कमजोर साबित होता है। ये अनुभव की बात है। कम से कम 67 ऐसे देश हैं दुनिया में जो आज अग्निपथ के ही तौर पे अपने आप में कार्यरत है। ललन जी, इसमें आपके साथ में हूँ, लेकिन यहाँ पे बात जब आती है छात्रों की, छात्र संगठनों की, छात्र के अगर कहा जाए कि छात्रों ने जो विरोध प्रदर्शन किया, इतनी तरह से उग्र विरोध प्रदर्शन किया, इसके पीछे छात्र का जो मंशा देखा जा रहा था, उसमें कुछ छात्र ये बोल रहे थे कि जैसे 3 साल उन्होंने पिछले 3 साल को 2 साल कोरोना में गंवाए हैं, इस साल प्रैक्टिस में गंवाए हैं, लेकिन सरकार के तरफ से रियायत नहीं मिली, और जब तक सरकार के तरफ से रियायत की घोषणा की गई तब तक छात्र उग्र हो गए थे। तो क्या ये सरकार की विफलता नहीं है कि सरकार ने समय रहते छात्रों को वो मतलब तथाकथित जो उनके विचार थे उससे अवगत नहीं कराएं, और जिसके कारण ये पूरी घटना घट गई? बहुत दम भी है और इसका जवाब देना भी निहायत आवश्यक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात, जब इतनी बड़ी एक कार्यक्रम को तीनों अंगों में उसको जमीन में उतारा जा रहा था तो एक बहुत बड़ी भूल हुई है जिसको सभी रक्षा जानकार कह रहे हैं, और कहने में इस बात में कोई गुरेज नहीं है कि विकेंद्रीकरण स्तर पर ये जो अग्निवीर का जो इंफॉर्मेशन था, जो कन्फर्म है कि जो बच्चे सिपाही में भर्ती होते हैं, जो जवान बनना चाहते हैं, वो 90% गाँव से बिलोंग करते हैं। तो ये संदेश पूरी तौर पे, और अगर देखा जाए तो इसको आप मार्केटिंग समझिए या इसकी जरूरत थी, वो बेहतर ढंग से नहीं हुआ। और मेरे में से ये नहीं होना इन बच्चों में आक्रोश का एक कारण है। लेकिन दूसरा कारण, जैसे ही अग्निवीर के बारे में पिछले मंगल को घोषणा हुई, और साथ साथ अगर आप देखेंगे तो चाहे बिहार सबसे ज्यादा जला, लेकिन हिंदुस्तान में कई राज्यों में ये आग जो है अराजकता में बदलकर काफी रेलवे संपत्ति, वाइटल पॉइंट और वाइटल इंस्टॉलेशन का नुकसान पहुंचा है। लगभग 800 करोड़ रुपए का संपत्ति अगर भारत सरकार की, हो सकता है इससे अधिक का नुकसान हुआ होगा, जो अभी उसकी सर्वे हो रही है। ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक स्थिति है। आपने बहुत सही कहा
कि अगर इस संदेश को भारत सरकार और जो तीनों अंग के चीफ हैं वो अपने स्तर पे पूरी जानकारी दे देते, तो बच्चे अगर नहीं भी समझते तो उनके माँ बाप इस बात को जरूर समझाने की कोशिश करते कि इस महामारी के चलते आप सिलेक्ट हो भी गए थे, मगर हो सकता है कुछ कारणों से, चाहे वो मेरिट लिस्ट हो या और कारण हो, वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आए। तो एज ग्रुप के बारे में आपने देखा, साथ साथ मैनेज शुरू हुआ। इन्होंने पहले साल 2 साल, फिर 3 साल, फिर एक और मतलब गुंजाइश तो थी कि भाई आपको और भी इसमें कुछ सुधार करनी है। तो आपने कहा कि जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, असम राइफल्स हैं, 16 कंपनी रक्षा मंत्रालय की जो पब्लिक सेक्टर की हैं और कॉरपोरेट सेक्टर और भी कई संस्थानें जो प्राइवेट बहुत मानी जानी भारत की हैं, उन्होंने आपको अग्निवीर वालों को वापसी में एक प्राथमिकता देने की कॉन्फर्मेशन की। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, हर बच्चा को लगता है कि 4 साल बाद वापस आऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ संदेश नहीं जाना एक बहुत बड़ी भूल हुई, और जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस और साझा कॉन्फ्रेंसों के द्वारा बताई जा रही है, ये समझने की बात है कि 4 साल में जो बच्चे तैयार हो रहे हैं उसमें 25% पूरी तौर पे नियमित हो जाएंगे भारतीय तीनों अंग के सेनाओं में, और जो 75 वापस आ रहे हैं उसमें आपको नजर आ रहा है कि पैरामिलिट्री, आर्मड पुलिस और रक्षा मंत्रालय की कंपनी, कोस्टल गार्ड, ये सभी इसलिए लेंगे कि इनको बिना ट्रेनिंग का, बिना एक्सपेंडिचर का इनके यहाँ एक स्किलफुल आदमी मिलेगा। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इस अग्निवीर का मेन सोच है वो है 26 वर्ष के आयु का भारतीय फौज को तैयार करना। और आपको मैं बताऊं कि हाई एल्टीट्यूड में, डिजर्ट वारफेयर में और जंगल वारफेयर में 30 और 32 साल के बाद जो उम्र होती है वो फौज में ढलान मानी जाती है, और ये आज इसकी जरूरत थी। लेकिन आपके इस बात को मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन ये भी मानने को तैयार नहीं हूं कि ये बच्चों के आक्रोश के चलते अराजकता हुआ है। साफ नजर आ रहा है कई संस्थानें जो कोचिंग के बहाने बच्चों को उत्तेजित कर दिया। कुछ राजनीतिक दल, अगर आप देखिए तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बड़े नेता और नेत्री साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि सरकार को गिरा दिया जाए। एक अग्निवीर ही देश का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, पत्रकारिता में हो, मेडिकल में हो, शिक्षा में हो या किसी भी संस्थान से रिलेटेड हो, सबका अपना एक महत्व है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो सेना है वो हमारे देश का सिरमौर है। अगर उसके ऊपर किसी तरह की शक की निगाहें जाती हैं तो अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अग्निवीर तैयार हो रहे हैं वो 3 दशक से इसके ऊपर प्लानिंग काम चल रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कारगिल में जो हमें महसूस हुआ उसका एक कारण है कि सीडीएस हमारे देश में स्थापित हुआ, और एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में जो तालमेल में देरी हुई उसके चलते कारगिल में लंबे टाइम तक हमारे को पाकिस्तान से जूझना पड़ा था। तो कई बातें ऐसी होती हैं जो सामरिक रूप से गोपनीय रखी जाती है, नीड टू नो बेसिस पे उसको इंफॉर्मेशन दिया जाता है, लेकिन संदेश, क्योंकि जवान इस भर्ती में आते हैं उनको पूरी तौर पे इसकी जानकारी देनी चाहिए थी, जो हमारे सेनाओं की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि ये भूल हुई है। और ये अराजकता कुछ नेताओं के द्वारा भी, कुछ राजनीतिक दल के अपने स्वार्थ के कारण भी इसको ज्यादा अराजकता में बदला गया है, इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि जो बच्चे हैं उनका जो मानसिक था वो बहुत गुस्से में था, आक्रोश में था।